हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग अपने ग्रामर के सेक्शन में वॉइस को आगे बढ़ाएंगे दोस्त। क्या हम लोग पढ़ेंगे दोस्त? आज वॉइस पढ़ेंगे। आप बोलेंगे सर इतना दिन के बाद आप वीडियो बना रहे हैं। हाँ दोस्त, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो इस कारण से थोड़ा गैप हो गया वीडियो बनाने में, बट फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त। आज हम लोग वॉइस पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाच्य। आप बोलेंगे सर वॉइस क्या होता है? दोस्त, वॉइस जो सेंटेंस हम लोग अपने आम दिनचर्या में बात करते हैं, जो एक सिंगल सेंटेंस जो हमको मन करता है, मैं आम खा रहा हूँ, तुम लोग किताब पढ़ रहे हो, इस तरह कोई भी बात जो हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते वक्त यूज़ करते हैं, सिंगल सेंटेंस जो यूज़ करते हैं, वो हमारा वाच्य कहलाता है। मतलब वाच्य जो है वर्ब का वह रूप है, वर्ब का वह रूप है जो ये बताता है कि जो सेंटेंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें डूअर कुछ कर रहा है या डूअर के ऊपर कुछ हो रहा है। मतलब सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है या कोई भी काम सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। एक एग्जाम्पल देंगे दोस्त, बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए कि राम इज बीटिंग। राम इज बीटिंग, राम क्या कर रहा है? पीट रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, राम इज बीइंग बीटन। अगर ये वाक्य लिखें, राम इज बीटिंग और राम इज बीइंग बीटन, दोनों का अगर हिंदी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में क्या आएगा? राम इज बीटिंग को क्या लिखेंगे? राम पीट रहा है, राम पीट रहा है, मतलब राम किसी को पीट रहा है। क्लियर है दोस्त? राम किसी को पीट रहा है। राम इज बीइंग बीटन मतलब राम पीटा जा रहा है, या फिर इसको इस एक तरह से और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? राम पिटा रहा है। जैसे बोलते नहीं है, देखो ना भैया पिटा रहा है, मम्मी पीट रही है भैया को, यानी भैया पिटा रहा है। भैया इज बीइंग बीटेन बाय मॉम, बाय मदर, बाय फादर हम लोग यूज ऐसे नहीं करते, तो हम लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं? भैया पिटा रहा है, ठीक है। यहां भैया पीट रहा है, भैया इज बीटिंग, भैया पिटा रहा है, भैया इज बीइंग बीटेन। समझ में आया दोस्त? यहां पर क्या हो रहा है? राम खुद कोई काम कर रहा है, राम खुद कोई काम कर रहा है, इसलिए हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे? काम डूअर कर रहा है। यहां पर राम पीटा जा रहा है, मतलब पिटाने का जो काम है किसके ऊपर हो रहा है? डूअर के ऊपर हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट राम के ऊपर हो रहा है, यानी कि राम पिटा रहा है। ठीक है दोस्त? तो वॉइस बस इसी को बोलते हैं। जो हम लोग बात बोल रहे हैं ये हमारा वॉइस का सेक्शन कहलाता है दोस्त। वॉइस कहलाता है क्योंकि इसमें हमको ये समझना होता है कि ये जो वर्ब का फॉर्म है ये क्या डिनोट कर रहा है? काम सब्जेक्ट कर रहा है या फिर सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो रहा है। बस इतना ही समझना है बाबू। क्लियर है? चलो अब इसके बाद एक चीज और समझ लेते हैं। जब काम खुद करता कर रहा है, मीन्स व्हाट? इफ सम वर्क इज डूइंग, हु इज डूइंग? सब्जेक्ट। वर्ब का जो काम है कौन कर रहा है? सब्जेक्ट खुद कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें डूअर इज इंपॉर्टेंट, करता इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई इट इज नोन एज एक्टिव। दिस वर्क इज इन एक्टिव। और जब यहां पर काम इज मोर इंपॉर्टेंट, काम क्या हो रहा है वो ज्यादा जरूरी हो जा रहा है, किसके ऊपर हो रहा है ये हम लोग को ध्यान देना है दोस्त, कि काम किसके ऊपर हो रहा है। तो काम यहां पर राम के ऊपर हो रहा है, तो इसको बोलने का जो तरीका हो जाता है ये हमारा पैसिव कहलाता है। मतलब क्या हो गया? हमारा वॉइस दो तरह का होता है। ठीक है बाबू? वॉइस कितने तरह का हो गया? दो तरह का। कैसे हो गया दो तरह का? अब समझिए। एक हो गया दोस्त एक्टिव वॉइस,
दूसरा क्या हो गया दोस्त, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, कर्ता वाच्य, ठीक है। अब पैसिव वॉइस को क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं कर्म वाच्य, कर्तावाच्य और कर्मवाच्य। कर्तावाच्य को कैसे बोलते हैं बाबू, मतलब कोई भी वाक्य हम लोग इस तरह से यूज करें कि उस वाक्य में जो कर्ता है, जो डूअर है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ डूअर इज इंपॉर्टेंट, एक्टिव वॉइस, अगर काम इज इंपॉर्टेंट, पैसिव वॉइस। जैसे अगर आप देखें कि मैं आम खा रहा हूं, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना बाबू, आम खा रहा हूं। अगर इसको ऐसे बोलें, आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है, आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है। देखिए अब यहां समझना है बाबू, मैं आम खा रहा हूं, यानी कि आम को खाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, यानी कि मेरी प्रधानता है, यहां पर मेरा इंपॉर्टेंस है, यानी कि दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव, ठीक है। तो जो काम करने वाला है वो करता है, इसलिए तो क्या बोलेंगे हम लोग, कर्तावाच्य बोलेंगे। अब यहां पर आम क्या है बाबू, आम कर्म होता है। कर्म का डिफिनेशन क्या होता है, कर्म उस शब्द को बोलते हैं, एक वाक्य में कर्म उस शब्द को बोलते हैं जिसके ऊपर उसके क्रिया का फल पड़ता है, फल जिसके ऊपर पड़ रहा है। खाने का काम किसके ऊपर हो रहा है, खाने का काम आम के ऊपर हो रहा है। इट मीन्स आम इज व्हाट, आम यहां पर ऑब्जेक्ट हो जाता है, कर्म हो जाता है, यहां पर आम की प्रधानता है। अगर आप इस वाक्य में मेरे द्वारा को थोड़ा सा हटा कर देखें तो क्या हो जाता है, आम खाया जा रहा है, आम इज इंपॉर्टेंट। सो यहां पर क्या हो गया, आम खाया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस हो गया। इसमें एक आम की प्रधानता हो गई, क्या खाया जा रहा है इज मोर इंपॉर्टेंट, हु इज ईटिंग इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट जैसा कि इसमें है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, आई एम ईटिंग अ मैंगो, क्लियर है बाबू। और यहां पर क्या लिखते हैं, अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, यहां पर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों लिखे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, अभी इसके बाद हम लोग वही पढ़ने वाले हैं बाबू, ठीक है। इसके बाद हम लोग वही पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे, थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि वॉइस कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा बाबू। इसको पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब आपको यह समझना है कि हम लोग वॉइस क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉइस इन आवर डे टू डे लाइफ। बाबू देखिए, जैसा कि हम आपको जब पिछले वीडियो नरेशन में आप समझे होंगे कि आखिर नरेशन क्या है, ये हमारा वॉइस क्या है, तो यहां पर आप ये समझे वॉइस और नरेशन दोनों क्या है। मेरे हिसाब से इसको हम दोस्त थोड़ा ग्रामर के सेक्शन में कम रखना चाहते हैं। क्यों कम रखना चाहते हैं, इसका रीज़न ये है कि इसमें हम लोग एक बात को और कितने अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। जैसे हम आपको कोई एक बात बोले, इस काम को ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसका कोई सेकेंड मेथड भी तो होता है। जैसे हम लोग मैथ्स बनाते हैं, तो मैथ बनाने का तरीका क्या होता है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस से एक सवाल बन गया, फिर एक दूसरा प्रोसेस भी तो है, उससे सवाल बन रहा है। मतलब देर आर इन नंबर ऑफ मेथड्स बाय विच वी कैन सॉल्व एनी सम। In the same fashion, here in a sentence, if you are talking about voice or narration, if you are just using one sentence, you can use the same sentence in a different way. The meaning would be same. Meaning would be same. There is no change in meaning at all. Meaning में कोई अंतर नहीं होता बाबू, लेकिन क्या हो जाता है कि इसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है। तो अब यहां पर वॉइस को आगे स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा एक चीज समझना बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। दैट इज द पार्ट ऑफ, क्या है ये, किसका पार्ट है, वर्ब का पार्ट है, ठीक है बाबू।
ये वर्ब का पार्ट है, इसको हम लोग को समझना है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, ये वर्ब का पार्ट है बाबू, और इनट्रांजिटिव वर्ब। आप बोलेंगे सर ये तो वर्ब का पार्ट ही है, सर एक्सुलरी वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है, नॉन फाइनाइट हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, वीक हो सकता है। यस, ऑल दोज आर द पार्ट ऑफ वर्ब, बट हियर we have to go through transitive verb and intransitive verb only. Why it is important? Because this is the type of verb, इसका हम लोग रूप का यूज करते हैं किसमें? वॉइस में, ठीक है। तो ये वॉइस के लिए दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजिटिव वर्ब, इसको क्या बोलते हैं बाबू हिंदी में? इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू? अकर्मक क्रिया। तो अब आपको एक चीज समझना है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं? बाबू, वर्ब का वह रूप, वो वर्ब को हम लोग सकर्मक क्रिया बोलते हैं जिसके साथ कर्म साथ में आता है। सकर्म, स मतलब साथ, कर्म मतलब कर्म, मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हुआ हो उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और अ मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म, मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो उसको हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे आप यहां पर आप लिख सकते हैं ईट, ड्रिंक, ठीक है, प्ले, रीड, राइट, अंडरस्टैंड, बहुत सारा वर्ड है बाबू, बहुत सारा वर्ड है जो मतलब वर्ब का वर्ड बोल रहे हैं जिसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के तरह समझते हैं। और अकर्मक किसको बोलते हैं बाबू? इसको बोल सकते हैं आप कम, गो, क्राई, जंप, इस तरह का बहुत सारा हो सकता है। आप चाहें तो इसमें अराइव लिख सकते हैं, बहुत सारा वर्ड, स्क्रीम लिख सकते हैं, चिल्लाना, पुकारना, पुकारना नहीं, कॉल तो हम लोग उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और समझिए, आप बोलेंगे सर हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी गिवन जो मेरा वर्ब है ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है? हाउ विल आई डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू? अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप कैसे इसका उत्तर देंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में। तो इसको बस समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं बाबू, उसको यूज समझिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। जैसे कोई भी वर्ब के साथ, कोई भी वर्ब के साथ अगर आप व्हाट यानी कि क्या, सिर्फ इससे प्रश्न पूछिए, एंड इफ यू गेट एन आंसर दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब, इफ यू डोंट गेट एनी आंसर फ्रॉम दैट वर्ब, दैट वुड बी इनट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, आप पूछिए ईट, ईट एक वर्ड है, ठीक है, तो ईट से पूछिए क्या लगा के, आप क्या खाते हैं? आपको आंसर आएगा हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम रोटी खाते हैं, हम पिज़्ज़ा खाते हैं, ETC खाते हैं, मीट यू आर गेटिंग आंसर। ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। अब वहीं गो लिखा रहे, अब गो से पूछिए क्या लगा के प्रश्न, क्या जाते हो? यू वॉन्ट गेट एनी आंसर। क्या जाते हो को आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। कहाँ जाते हो? तो दिल्ली जाते हैं। क्यों जाते हो? तो पढ़ने जाते हैं। किसके साथ जाते हो? दोस्त के साथ जाते हैं। कब जाते हो? सोमवार को जाते हैं। समझ में आ रहा है? आपको हर WH वर्ड से आंसर मिल रहा है, बट यू आर नॉट गेटिंग एनी आंसर फ्रॉम दिस वर्ड क्या। क्या से आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा यहां पर? गो जो हो जाएगा आपका इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ITV हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्त? यही चीज आप यहां पर ड्रिंक से लगा के पूछिए, क्या पीते हो? पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कुछ भी पिएंगे, यू आर गेटिंग आंसर, तो ड्रिंक हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। आप कम से लगाइए, चिल्लाना से लगाइए, क्राई, क्राई को पूछे क्या से, क्या चिल्लाते हो? यू वॉन्ट गेट आंसर। क्यों चिल्लाते हो? मम्मी मारी है। कहाँ चिल्ला रहे हो? सीढ़ी पे बैठ के चिल्ला रहे हैं। कब से चिल्ला रहे हो? भैया 3 बजे से चिल्ला रहे हैं। आपको सबका आंसर मिलेगा,
लेकिन क्या चिल्ला रहे हो का आंसर नहीं मिलेगा, तो आपको क्या समझना है कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर हो रहा है दोस्त? चलिए एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आपको हम बताना चाह रहे हैं, यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए एक चीज और, जब कोई एक सेंटेंस लिखते हैं, जब कोई एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे आपको दिखा रहे हैं, ये तो एक तरीका था क्या लगा के पूछने का, एक दूसरा चीज सिखा रहे हैं, मैं खाता हूं, ठीक है, मैं खाता हूं और मैं आम खाता हूं। देखिए बाबू इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत काम आने वाला चीज है जो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर क्या बोलेंगे, मैं खाता हूं, इसको बोलते हैं आई ईट, ठीक है। यहां पर क्या बोलते हैं, आई ईट अ मैंगो, ठीक है। अब यहां पर समझिए कि दोनों में खाना लिखा पड़ा है, हम खाना को क्या बोलते हैं भैया, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। दैट इज ओके, दैट इज ट्रू, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। लेकिन यहां पर समझिए, यहां पर मैं खाता हूं और मैं आम खाता हूं, यहां पर खाना जो हो जाएगा बाबू, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। दिस इट इज आई टीवी, और ये जो ये टीवी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है भैया, तो इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि यहां पर खाना के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा पड़ा है, और यहां पर खाना के साथ आम लगा पड़ा है। जब आम लग जाए खाना के साथ तो इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, यहां पर खाना के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा है तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ रहा है बाबू? चलो ग्रेट। इसलिए क्या समझिएगा कि सेंटेंस में भले ही वो ट्रांजिटिव वर्ब लिखा हुआ हो, लेकिन अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, यहां पर ऑब्जेक्ट का जगह खाली रह जाए, तो उसको हम लोग इंट्रांजिटिव कंसीडर करेंगे। वर्ब भले ही ट्रांजिटिव हो, लेकिन इस वाक्य में वहां पर हम लोग इंट्रांजिटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर है? और यहां पर आम के साथ खाना के साथ आम लगा है, तो इसलिए खाना को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कंसीडर करेंगे। समझ में आया? ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा, हम आपको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाना चाह रहे हैं बाबू, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। अब कभी कभी क्या होता है, एक ही जो वर्ब होता है, एक ही वर्ब कभी ट्रांजिटिव की तरह भी यूज होता है, कभी इंट्रांजिटिव की तरह यूज होता है। तो आप कैसे समझेंगे कि कौन सा वर्ब मेरा ट्रांजिटिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है और कौन सा वर्ब मेरा इंट्रांजिटिव की तरह हो रहा है? अब आपको समझना, सेम वर्ब होगा। जैसे अब आपको भी एग्जांपल दिए, खाना, खाना क्या है मेरा, ट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव है, दोनों की तरह हम लोग यूज किए, ठीक है। अब आपको हम एक सेंटेंस और बता रहे हैं कि जो मेरा यहां पर समझ में आएगा। जैसे देखिए, हम आपको एक वर्ब का दे रहे हैं, फ्लाई। फ्लाई का मतलब क्या होता है, उड़ना। ये हम लोग जानते हैं ना बाबू, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। इसका हम इस वर्ब का यूज हम आपको दोनों तरीके से करके दिखाते हैं, ट्रांजिटिव की तरह भी करके दिखाएंगे और इंट्रांजिटिव करके भी तरह दिखाएंगे। अब आपको ये आपको जानना चाहिए कि अगर वाक्य में मेरा ऐसे दिया जाए तो हम तो कैसे यूज कर सकते हैं सेम वर्ब को। जैसे चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है, द बर्ड फ्लाई है, चिड़िया उड़ती है। यहां पर फ्लाई क्या है दोस्त, आईटीवी है। चिड़िया क्या उड़ती है, इसका कोई आंसर नहीं है, एंड देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लाई मेरा आईटीवी हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। और मैं पतंग उड़ाता हूं, लड़के पतंग उड़ाते हैं, आप लोग पतंग उड़ाते हैं, सिंपल। राम फ्लाइज द काइट, राम जो है पतंग उड़ाता है, तो राम क्या उड़ाता है, पतंग उड़ाता है। यू आर गेटिंग आंसर। ये हो गया टीवी। देखिए यही वर्ब यहां पर भी है, यही वर्ब यहां पर भी है, लेकिन यहां पर फ्लाई जो है आईटीवी है, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहां पर फ्लाई जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर हो रहा है दोस्त? मतलब इस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। यहां तक क्लियर हो गया दोस्त? अब हम लोग वॉइस का सेकेंड पार्ट बनाएंगे दोस्त, नहीं तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाता है। काफ़ी कुछ समझना है दोस्त वॉइस में। आज हम लोग वॉइस का शुरुआत किए हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, वॉइस का
अगले पार्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि वॉइस का हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, और एक वाक्य को मतलब एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। थैंक यू।